नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये पूरा वाकया क्या था। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। चूंकि भटिंडा से वो सड़क के रास्ते जा रहे थे, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रोटेस्ट किया और फ्लाईओवर के ऊपर तकरीबन 20 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इसी तरीके से रुका रहा। गनीमत यह रही कि कोई भी यहां पर बड़ी लापरवाही नहीं हुई, क्योंकि एक बहुत बड़ी चूक हो सकती थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिरोजपुर में रैली करने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो 20 से 25 मिनट तक एयरपोर्ट पर रुके और जब मौसम साफ नहीं हुआ तो उन्होंने काफिले के जरिए बाय रोड जाना मुनासिब समझा। लेकिन जब आगे जा रहे थे तो पंजाब पुलिस की तरफ से यह सिक्योरिटी की गई, यह इंश्योर किया गया कि पूरा रास्ता साफ है। चूंकि तमाम जो सिक्योरिटी थी, चाहे एसपीजी की हो या पंजाब पुलिस की हो, यह जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की बनती है कि रास्ता क्लियर करे और सुरक्षा में किसी तरह की कोई सेंध ना लगे। लेकिन पंजाब पुलिस की लापरवाही का नतीजा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 20 मिनट तक यहां रुका रहा। अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता तो जिम्मेदारी किसकी होती? चूंकि आपको याद है कि देश के प्रधानमंत्री लगातार खालिस्तानियों के निशाने पर रहे हैं। किसान भाइयों ने लगातार प्रोटेस्ट किया है और यह नाराजगी की वजह है कि अगर रास्ता क्लियर नहीं था तो पंजाब पुलिस ने उनके काफिलों को आगे क्यों जाने दिया। यह एक अहम सवाल है और बड़ा सवाल है। यही सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम से लगातार रमन भी जुड़े हुए हैं और ग्राउंड से भी तमाम मेरे साथी जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं उस वक्त की जब यह काफिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निकला और उन्होंने एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा कि वो सुरक्षित हैं। कुलदीप दीवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमन जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में हमारे सहयोगी लखबीर भी जुड़े हुए हैं। दीवान साहब, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, चूंकि आप पंजाब में मौजूद हैं। जब पंजाब पुलिस को मालूम था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाय रोड जाएंगे, तो पंजाब पुलिस ने वो रास्ता क्यों क्लियर नहीं किया? क्या पंजाब पुलिस की तरफ से कोई बयान आया है? क्या पंजाब सरकार की तरफ से कोई बयान आया है? क्योंकि न केवल पंजाब पुलिस को रोड का पता था, बल्कि पंजाब पुलिस को ये भी जानकारी थी, सुरक्षा एजेंसियों की ये जानकारी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रैली निश्चित हुई थी पंजाब में, उस वक्त से ही इस तरह की चेतावनियां दी जा रही थी कुछ संगठनों द्वारा, खासतौर पर किसान संगठनों द्वारा, कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का विरोध करने के लिए पहुंचेंगे। और आज हुआ भी यही। जैसे ही आज सुबह जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब भर से फिरोजपुर का रुख करती हैं, तो जगह जगह पर उनको किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा और कई जगह टकराव जो है वो हुआ है किसानों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, जो खास तौर पर समर्थक थे, भाजपा के समर्थक थे और जो रैली स्थल तक जा रहे थे। तो ये तमाम इनपुट थी और जो ये क्षेत्र है ये पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है, इसलिए और भी गंभीर मामला जो है वो हो जाता है यहाँ। यानी यहाँ पर पल पल की जो चौकसी है वो बरतनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा और उसके बाद वापस जाना पड़ा। और वापस आते एक बड़ा सवाल यह है कि जब पंजाब पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी, उसको मालूम होगा कि जब देश का प्रधानमंत्री निकलते हैं तो उनके काफिले में एसपीजी के अलावा हर थाने को इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो पंजाब पुलिस के अगले थाने ने कार्रवाई क्यों नहीं की और एस्कॉर्ट ने क्यों नहीं बताया एसपीजी को कि साहब आगे इस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है? चूंकि पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस की तरफ से और पंजाब सरकार की तरफ से घंटे बीत जाने के बाद अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ऐसा क्यों? देखिए, पंजाब सरकार की तरफ से बयानबाजी जो जरूर सामने आई है और पंजाब सरकार का ये कहना है
पंजाब कांग्रेस का ये कहना है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की खासतौर पर नरेंद्र मोदी जिस रैली में पहुंचने वाले थे वो रैली फ्लॉप थी, लिहाजा कहीं ना कहीं इस ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का एक षड्यंत्र या फिर गुरमीत, आपको रोकना चाहूंगा, एक कैबिनेट मिनिस्टर है पंजाब के, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुना देते हैं आप। नहीं, पूरा देश जानता है कि जो किसान है वो बीजेपी के खिलाफ हैं और वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी का अचानक मौसम खराब होने की वजह से वो जो बाई रूट जो है वो काफिला चला था, रास्ते में उन्होंने प्रदर्शन किया और कुछ समय के लिए उन्हें रुकना पड़ा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने कुछ कर दिया उसके अंदर। और मुझे लगता है कि हमारे ऊपर जो इल्जाम है वो बेबुनियाद हैं। असल में क्या था कि बीजेपी से लोग इकट्ठे नहीं हुए थे और वहां पे फ्लॉप शो था। फ्लॉप शो में कोई जाना नहीं चाह रहा था और प्रधानमंत्री जी को पता चला कि वहां बंदे नहीं इकट्ठे हुए, प्रधानमंत्री जी वापस चले गए और ठीकरा पंजाब सरकार के सर पे फोड़ रहे हैं। मैं समझता हूं ये ठीक बात नहीं है और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले है क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई राजनीतिक रोटियां सेकी जाए और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नर रूल लगा देना चाहिए। भैया, जितनी सुरक्षा व्यवस्था आपके टाइम पे खराब थी वो आज नहीं है। पंजाब में बिल्कुल सुरक्षा का माहौल है और ये झूठ बंद करो। प्रधानमंत्री बठिंडा एयरपोर्ट पे कहने ऑफिसर से कहते नजर आए, बकायदा ट्वीट भी है भाई अपने मुख्यमंत्री या सरकार का शुक्रिया करना भाई मैं यहाँ तक सही सलामत पहुँच गया। वो भी कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े। अरे भैया, हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो फ्लोर शॉप में नहीं गए, बीजेपी से बंदे इकट्ठे हुए ही नहीं, उनका फ्लॉप शो था, वहां लोग इकट्ठे ही नहीं उनसे हुए। तो हम क्या करें इसमें, हमारा दोष है क्या? हमने इकट्ठे करने थे बंदे, ये बीजेपी की रैली थी, बीजेपी के सवाल करें, वो हमसे सवाल करने का अधिकार नहीं है। अकाली दल कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पहले से सवाल निशान के घेरे पे है, इसको लेके बकायदा भैया पंजाब सबसे सुरक्षित है, पूरे देश में अगर कोई सुरक्षित है तो पंजाब है। पंजाब में कहीं तरह का कोई सुरक्षा नहीं है और प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में पंजाब सरकार के भी लोग थे, उनकी सुरक्षा में केंद्र सरकार की एजेंसियां सभी थी। वो क्या कर रही थी? अगर उन्हें नहीं पता था कि रास्ते में कोई रुकावट है तो उनके पास भी फीडबैक था। तो आज ये पंजाब सरकार के काबिल कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राजकुमार इनका नाम है, कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ नहीं आई, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। रमन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साहब की रैली आपने और मैंने बहुत कवर की है, चाहे दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर हो, प्रोटोकॉल हर तरीके से होता है। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री है, काबिल मंत्री, कह रहे हैं कि मोदी साहब की रैली में भीड़ नहीं आई इसलिए सब कुछ हुआ, लेकिन मसला तो सुरक्षा से जुड़ा है। बिल्कुल सरफराज, और ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम था ये रैली का कार्यक्रम नहीं था, वो हुसैनी वाला जा रहे थे जहां पर उन्हें जो शहीद स्मारक है वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने थे और वहां जाते हुए पूरी की पूरी चूक हुई। और सरफराज मैं बिल्कुल चाहूंगा कि जो तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे थे उन तस्वीरों को आप अगर बताएंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह से क्या क्या प्रोटोकॉल होता है। उसमें आप देख सकते हैं कि जो रास्ते की तस्वीर आ रही है उसमें हाई राइज इमारत है और हमने अच्छी तरह से देखा है जितनी भी हाई राइज इमारत होती है, ऊंची इमारतें होती हैं, घर होते हैं, उसमें सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं वहां किसी तरह का कोई भी सुरक्षा कर्मी वहां पर उन बिल्डिंगों के ऊपर भी आपको नजर नहीं आएगा। इसके साथ ही साथ उनके सामने जो दूरी देख रहे हैं आप, जहां पर रोका गया है ट्रैफिक को, वो इतना नजदीक है कि अगर वहां से कोई पत्थर फेंकेगा तो शायद काफिले तक पहुंच जाए। मैं रोकूंगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुना देता हूं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कर सकती है, इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकती है और इतनी बड़ा मैं कहूँगा कि एक नाटक कर सकती है, ये पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है। और ये जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया, चाहे देश के अंदर आपातकाल लगाने का इन्होंने जो काम उस समय में किया हो, चाहे आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके सुरक्षा में जो घोर लापरवाही बरती गई है और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहाँ पर किसी का फ़ोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, ये निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और हम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे राष्ट्रभक्त, देशभक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है। निश्चित रूप से ये हमेशा लोकतंत्र के काले अध्याय में इसको लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हवाई अड्डे पर भी कि अपनी
मुद्दा दोहराया। निश्चित रूप से बहुत बड़ी साजिश थी। मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी साजिश थी कि आज कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में जब जो है मुख्यमंत्री को उनका प्रोटोकॉल जाता है, प्रधानमंत्री जी की सारी जो प्रोग्राम होते हैं वो जाते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी घोर लापरवाही करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर सवाल उठा रहे हैं और पंजाब सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पीएम की सुरक्षा में चूक का पहला एक्शन हुआ है। जी हां, फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज इंडिया पर अपने दर्शकों को बता रहा हूं। यह एक्सक्लूसिव खबर है जो आपको मैं बता रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। पहला एक्शन हुआ है। इसके बाद क्या क्या और होगा ये आप देखते जाइए, चूंकि गृह मंत्रालय लगातार पंजाब सरकार से, पंजाब के डीजीपी से लगातार रिपोर्ट मांग रहा है। रमन मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। रमन, पहला एक्शन फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। सरफराज, ये सिर्फ मेरे को लगता है स्किन सेविंग की कोशिश है, ये चेहरा बचाने की कवायद है, क्योंकि ये जिस तरह से चूक हुई है इसमें पुलिस का फेल्योर सीधा सामने आ रहा है। और एक ताजा अपडेट इसमें यह भी आया है, ये बताया जा रहा है पंजाब पुलिस ने जो अपनी सरकार को ये बताया है कि 10 मिनट पहले ही प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे थे। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं, 10 मिनट पहले पहुंचे थे, यानी उसे रोका जा सकता था, वहां पर रोक सकते थे उसे। बिल्कुल। कुलबीर, एक चीज समझना चाहूंगा, पंजाब सरकार की तरफ से अभी तक ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन पंजाब सरकार ने पहला एक्शन ले लिया है कि एसएसपी को हटा दिया। क्या इससे मामला शांत होगा, यह मामला और बढ़ेगा? देखिए, लगता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, इतना गंभीर मामला है, तो लगता नहीं है कि मामला शांत होगा। और फिलहाल जो रिएक्शन आए हैं पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब कांग्रेस की तरफ से खासतौर पर रिएक्शन आए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से इस तरह का कोई अभी आधिकारिक या फिर इस तरह का कोई बयान या फिर कार्रवाई सामने नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि जो राजनीतिक बयानबाजी है वो आपने सुना है। डॉक्टर राजकुमार वेकर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो किस तरह से ब्लेम कर रहे थे कि अपनी जो रैली है भारतीय जनता पार्टी, इसको वो फ्लॉप थी, उसको उससे ध्यान हटाने के लिए। बिल्कुल कुलबीर, रोकना चाहूंगा। बीजेपी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाता हूँ। भक्ति के लिए जाने जाते हैं। पंजाबियों ने हमेशा देश का झंडा बुलंद किया है, हमेशा तिरंगे झंडे के लिए कुर्बानियां दी है। लेकिन कांग्रेस की जो पंजाब में सरकार है वो सोनिया गांधी के इशारे पर पंजाबियों को बदनाम कर रही है, और पंजाब को बदनाम करने की एक साजिश कांग्रेस की सरकार द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, और जिस प्रकार का षड्यंत्र आज सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश पर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने किया है, पंजाब के लोग कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी को पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था में की गई जो चूक है उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लगातार रिएक्शन आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना, उनका रिएक्शन आया है। लखबीर हमारे संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। लखबीर, शेखावत साहब तो पंजाब के प्रभारी हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और पंजाब के बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत का एक बड़ा बयान सामने आया। सर, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी देना और उन्हें प्रदर्शन करने के लिए सुविधा प्रदान करना, ये बहुत बड़ी बात है जो पंजाब सरकार ने की है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी मंत्री, जो भी नेता और जो भी पंजाब सरकार के लोग इसके पीछे लिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगा दिया पंजाब सरकार पर कि जो प्रदर्शनकारी पहुंचे थे उनके प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी खुद पंजाब सरकार ने दी है और इसके पीछे पंजाब सरकार है। तो जिस प्रकार की बातें पंजाब के कांग्रेस के कुनबे से निकलकर सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की रैली की विफलता को छुपाने के लिए ये सब हो रहा है और पंजाब सरकार को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी, उसका पलटवार भारतीय जनता पार्टी और खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि साफ तौर पर बड़ी साजिश पंजाब कांग्रेस और पंजाब सरकार ने मिलकर करी है और ये इसकी खामियाजा देश को उठाना पड़ सकता था, क्योंकि बहुत बड़ी चूक हो सकती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपके पास आना चाहूंगा,
आपको क्या खबर मिल रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है? इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए सरफराज जी, जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की बात कर रहे हैं तो सबसे अहम चीज है कि जो प्रमुख सचिव होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, डीजीपी होते हैं, इन्हें पूरे जानकारी होती है पूरे रूट की। लेकिन अगर हम बात करें लोकल इंटेलिजेंस, उसका ये काम होता है कि 2 से 3 दिन पहले वो ये जानकारी ले कि प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन तो नहीं है, कोई काले झंडे तो नहीं दिखा सकता है। ये तमाम चीजों पर लोकल इंटेलिजेंस को एक रिपोर्ट बनाकर तैयार करनी होती है, जो कि गृह मंत्रालय को देनी होती है। लेकिन इन सबसे ये तमाम चीजें आखिर प्रदर्शनकारियों को कैसे पता चला कि प्रधानमंत्री किस रूट पर जाने वाले हैं? और इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि पंजाब सरकार ये कह रही है कि ये तमाम चीजें जो है कि प्रधानमंत्री की रैली में कोई आने वाला नहीं था, कुर्सियां खाली थी। लेकिन इन सबसे ज्यादा सवाल ये बनता है। ठीक है रमन, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बाय रूट अचानक निकला, क्योंकि मौसम खराब था, इसकी वजह से बाय रूट निकलना पड़ा। लेकिन पंजाब पुलिस का फेलियरपन यह रहा कि जो एस्कॉर्ट गाड़ियां कर रही थी या जो अगला उनके थाना लगता था, उसने जानकारी क्यों नहीं दी? और क्यों वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनको क्यों नहीं हटाया? क्योंकि सियासत अब यहां हो रही है। बिल्कुल सरफराज, आप सही कह रहे हैं। और 10 मिनट पहले ही उस रोड पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, यानी ये अंदाजा था। और जिस तरह से बीजेपी वाले आरोप भी लगा रहे हैं, उनका कहना है कि शायद पंजाब पुलिस की मिलीभगत थी और प्रदर्शनकारियों को उस रूट की जानकारी दी गई। और अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी चूक है सरफराज। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बताया एयरपोर्ट पर आकर कि मैं चन्नी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं जिंदा वापिस बठिंडा एयरपोर्ट पर वापिस आ गया, तो बेहद ही ये चिंता वाली बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, बने रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद किस तरीके से सियासत हो रही है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता चिन्नी सरकार पर, कांग्रेस पर आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं। आखिर कैसे